राधे कृष्ण दोस्तों। आप अपने 24 घंटे की दिनचर्या को ही ऐसे क्रम में बांध ले कि आपके पास कुमार्गगामी वृत्तियों के लिए समय ही ना मिले, ताकि ऐसे में कुमार्गगामी वृत्तियां का पोषण ही ना हो पाए। और जहां नाम कीर्तन भगवन कीर्तन होता है, भगवत सेवा होती है और वो केवल भगवन प्रसन्नता के लिए है, तो किसी कुकर्मों की ताकत नहीं बनती कि आपसे वो पोषित हो पाए। परंतु वही जब आप यहाँ से हटते हैं, तब बिल्कुल सावधान हो जाए। जो आप अकेलेपन में समय बिताते हैं या संसारिक कार्य के लिए समय देते हैं, तो इस समय में किसी दूसरे व्यक्ति का सहयोग नहीं होना चाहिए। ना ज्यादा मोबाइल से, ना ज्यादा अन्य स्त्री पुरुषों से संबंध रखे। यदि भगवत प्राप्ति चाहते हो तो बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखना है। दिनचर्या का जो प्रातः से सुबह का समय है, वो तो भगवान भजन में ही व्यतीत होना चाहिए। परंतु जो दिन का समय होता है, तब हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। कोई भगवत संग के बहाने भी आपके साथ बैठने की कोशिश करे, तो भी उनके पास मत बैठना, क्योंकि या तो दूसरे व्यक्ति से आकर्षण होगा जिससे वासना उत्पन्न होगी, और या तो मित्रता या रिश्तेदारी होगी जिससे कुमार्गामी वृत्तियां उत्पन्न होंगी। नहीं तो कोई भगवत भजन वाला व्यक्ति भी आपका मित्र बन जाए तो पहले 10 दिन वो आपके साथ भजन करेगा, परंतु 11वें दिन वो आपको कहीं और फिल्म दिखाने, कॉफी पीने, मजे करने ले जाएगा। फिर आपके संग में दोष आएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति का संग ना करे। भगवत भजन के लिए गुरुदेव के संतों के सत्संग ही काफी है। इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं है। और जब एकांत में आप समय व्यतीत करते हैं, तब केवल सत्संग ही सुने। एकांत में सत्संग के अलावा कोई और कार्य ना करे। बहुत सावधान, बहुत ही ज्यादा सावधान। अब दूसरी बात, ये यंत्र परमार्थ मार्ग में बहुत घातक है मित्रों। साबित हो सकता है ये बहुत घातक तरीके से। एक गलत दृश्य नजर आया मोबाइल में तो पूरा का पूरा चिंतन नष्ट हो सकता है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य पुरुषों का नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि किसी पशु पक्षी को भी मैथुन करते नहीं देखना चाहिए। यदि दृष्टि पड़े तो तत्काल नजर हटाना चाहिए, तत्काल भजन सुने। अगर नहीं तो वृत्ति आपको परेशान करेगी। पक्का 100% पक्की बात है ये। शास्त्र मजाक नहीं है मित्रों। यहाँ पे अनुभवी संतों की बातें हैं, जिसे हमें धारण करना ही होगा। मोबाइल, लैपटॉप, टैब, इनके द्वारा कुछ भी अन्य देखे तो इसका प्रभाव बहुत घातक हो सकता है। समाचार, राजनीति, सोशल मीडिया, मनोरंजन, ये परमार्थ मार्ग में अति घातक है। सोशल मीडिया तो बहुत ही ज्यादा घातक है, जिससे केवल कामनाएं और इच्छाएं ही उत्पन्न होती है। ये इतना प्रभावशाली है कि वो हमारे सत्संग को दबाकर अपना रंग दिखाती है। केवल 5 मिनट भी अश्लील चित्र देख लिया तो वो 5 महीने का सत्संग भजन नष्ट कराएगा। इतना भयंकर प्रभाव मोबाइल का है। इसलिए जब भी मोबाइल चलाए तो उसे अपने फायदे के लिए केवल सत्संग भजन ही सुने। ऐसा कुछ सुने, देखे जिससे प्रभु में रुचि आए। अब आप कहेंगे कि हम तो आश्रित है, शरणागत है, तो प्रभु कल्याण कर देंगे। तो मित्रों, खाना खाने के लिए भी मुंह खोलना पड़ता है। इतनी तो खुद से क्रिया करनी ही पड़ती है। प्रभु कल्याण कर ही देंगे, परंतु पहले आपको उसके लिए कुछ भागवती क्रिया करनी पड़ेगी। कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ भागवत क्रिया तो करना आवश्यक है। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें जिससे प्रभु से विमुखता बढ़े। हम प्रभु के पथिक जन है। हमें अपने आप को सभी शास्त्र नियमों में बांध के रखना होता है, अन्यथा भक्ति में वो रंग आएगा ही नहीं। इतना स्वयं को दूषित ना करें कि मोबाइल में भी सत्संग सुनने से कतराने लगे। सब हरि के बच्चे हैं, परंतु फिर भी सब मोक्ष क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो हरि से सम्मुख है वही मोक्ष पद को प्राप्त होता है, जो विमुख है वो माया को प्राप्त होता है। ये भगवान का बनाया हुआ कानून है। सन्मुख होवे जीव मोहे जब ही। इसलिए यदि आज आप शांति में जीवन व्यतीत कर रहे हो प्रभु से सम्मुख होके, तो इस शांति को नष्ट करने जैसी कोई क्रिया ना करे। अपने दिनचर्या को शुद्ध पवित्र रखोगे, भगवान कीर्तन में बिताओगे, तो इसी से भगवत प्राप्ति होगी। पक्का 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 होगी। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।